मेरे दोस्त, यदि आप भी 4 फरवरी के दिन फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा देने वाले मेरे दोस्त, तो आप लोग के लिए 100% वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं और आपका ये फिजिक्स का अंतिम वीडियो होने वाला मेरे दोस्त। आपका परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। जिस तरह से आप लोग बायोलॉजी में गर्दा मचाए थे उसी तरह से यहाँ पर फिजिक्स में भी गर्दा मचाना मेरे दोस्त, क्योंकि आपका परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देख सकते हैं आपका टोटल जो रहेगा वो 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है मेरा दोस्त, ठीक है। कितना जवाब देना है? तो 35 ऑब्जेक्टिव का ही जवाब देना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर एक चीज और बता दें कि आपको जो पीडीएफ हम देने वाले हैं मात्र जो है ना, मात्र कितना 20 रुपीज में, ठीक है। 20 रुपया में मात्र जो देने वाले पीडीएफ वो किसका होगा? तो सिर्फ फिजिक्स का होगा मेरे दोस्त। किसका होगा? तो सिर्फ फिजिक्स का होगा और उसी से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। वो भी पीडीएफ लेना बिल्कुल ना भूलेंगे। मात्र जो है ना आपका कम ही समय के लिए आपका ये सीमित वैलिड रहने वाला, यानी कि आपका जो परीक्षा होने से पहले आपको ये प्रश्न पत्र को आपको प्राप्त कर लेना है, ये गेस क्वेश्चन को आप लोग प्राप्त कर लेना, ठीक है। आपको परीक्षा में इसी से कई क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको क्या करना है? तो इस नंबर पे आपको पेमेंट करना है। किस नंबर पे मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, इस नंबर पर पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट आपको भेज देना इसी व्हाट्सएप में। इसी सब कुछ जो है इसी नंबर से है मेरे दोस्त। अगर नहीं पेमेंट होता है तो आप लोग बताइएगा, उसके लिए हम अलग तरीका से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एफ सेट का क्वेश्चन पेपर है, तो आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए हम लोग देखेंगे 70 में से कितना 35 का ही जवाब देना है मेरे दोस्त। तो आइए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर रहा। एक वर्ग के 3 सिरों पर, ठीक है, एक कोई वर्ग है, ठीक है, इसके 3 सिरों पर जो है ना आवेश रखे गए हैं। इसके 3 सिरों पर क्या है? एक आवेश रखा गया जो कि Q1 और Q2 के बीच का बल जो है ना F1 रहा है, यानी F12 है, और Q1 का जो Q1 और Q3 का जो है बल वो F13 है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? F12 बटा F13 का मान क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिएगा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आपका इसका कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा ना, वो 2 निकल कर आ जाएगा। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक उदासीकरण धात्विक के गोले से जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर आवेश क्या होगा? गोले पर आवेश क्या होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा 16 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम गर्दा गर्दा कर आना, आप लोग परीक्षा में बिल्कुल नहीं छोड़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना मेरे दोस्त, ठीक है। आपका परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और वायरल प्रश्न पेपर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। समविभवी पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है? तो इसका कोण कितना होता है? तो याद रखिएगा 90 डिग्री इसका कोण कितना होता है मेरे दोस्त? तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। चौथा नंबर काफी शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, क्यू आवेशित जो है ना आर त्रिज्या के गोले चालक के केंद्र से बाहर x दूरी पर जो विभव होगा तो इसका मान क्या होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा के इंटू क्या होगा? क्यू बटा एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है? तो बी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एक जो है ना एक अल्फा कण को 220 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया तो इसके गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगा? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त? के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? ईवी क्या होता है? ईवी होता है ना। तो हम लोग देखिएगा ई का मान कितना दिया गया है? 2 वोल्ट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वोल्ट कितना दिया गया है? तो आपका 2E और वोल्ट कितना 200 दिया गया ना। तो 200 2 गुना 200 करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका राइट आंसर 400 आ जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया? सी धारित्र के संधारित्रों से यानी कि संग्रहित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव जो है भी तक बढ़ जाएगा? तो इसका जो राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 1/2 CV स्क्वायर हो जाएगा जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? एन एक समान गोलीय बिंदु जो समान विभव भी तक आवेशित यानी कि आवेशित है तो मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है, तो नई बूंद का विभव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा नई विभव हो जाएगा भी इंटू क्या हो जाएगा? n के पावर 2/3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम टोटल यहाँ पर 70 क्वेश्चन बताने वाले हैं। 70 में 70 आपको कैसे करना है सब कुछ बताएंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना है मेरे दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक समांतर प्लेट संधारित्रों के प्लेट के बीच का विभव जो है ना विद्युत क्षेत्र है कितना? 10 के पावर 5 वोल्ट मीटर है। तो विद्युत क्षेत्र यदि संधारित्र के प्लेट पर आवेश 1 कूलाम सेकेंड है तो
यहाँ पर 1 माइक्रो कूलाम है तो सांद्रित्र में प्रत्येक प्लेटों का बल क्या होगा। तो याद रखेंगे इसका प्लेटों का वर्ग जो हो जाएगा भी न्यूमेरिकल 0 पॉइंट क्या होगा 05 न्यूटन हो जाएगा मेरा दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तथा एम चुंबकीय यानी कि आघूर्ण, ठीक है, आघूर्ण होगा यहाँ पर, ठीक है, आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो है ना, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से चुंबकीय सुई का आवर्त क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग पौधा जो ना घरों में होता है, कौन सा होता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे मेरे दोस्त अब जो ना अवरक्त किरणें का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष के अनुदिश जो ना एच वेक्टर में हो तो सदिश जेड अक्ष के अनुदिश उस तरंग का गति का दिशा हो जाएगा क्या होगा मेरे दोस्त। याद रखिएगा वाई अक्ष के अनुदिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेतारी तार संचरण यानी कि संचार का आविष्कार किसने किया। बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा मकॉर्नी ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में प्रकाश किरण मुड़ जाती है तो किरण मुड़ने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा अपवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता नजर आता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा पूर्ण अपवर्तन से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, एक उभयोत्तल लेंस के पदार्थ अपवर्तनांक जो है 0.5 है तो इसके फोकस दूरी का मान क्या होगा। प्रत्येक तल की वक्रता 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तल का जो वक्रता 20 सेंटीमीटर होगा तो इसका राइट जो आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा, एक उत्तल लेंस ऐसे पदार्थ का बना है जिसका अपवर्तनांक जो है 1.5 है तो इस लेंस यदि पानी में डाला गया जाए तो पानी में डाल दिया जाए तो इसका समान व्यवहार क्या करेगा। तो इसका समान व्यवहार कर अब सारी लेंस की तरह यह काम करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, तीन लेंस जिसकी फोकस दूरी जो है ना 20 सेंटीमीटर और -30 सेंटीमीटर हो और 60 सेंटीमीटर हो तो एक दूसरे से सटे इस संयोजन का फोकस दूरी क्या हो जाएगा। तो इस संयोजन का फोकस दूरी हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्य एवं नेत्रिका का फोकस दूरी का नाम से 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हो तो दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता क्या होगा। तो इसका आवर्धन क्षमता जो आपका निकल जाएगा क्या होता है, आवर्धन क्षमता एम बराबर क्या होता है, एफ ओ बटा क्या होता है, एफ ई होता है। ठीक है, एफ ओ का मान 20/2 यानी कितना 10 निकल कर 10 देखिए कहाँ पर दिएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निकट दृष्टि दोष वाली आंखों साफ साफ देख सकते हैं क्या, निकट की वस्तुएं ही देख सकती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिएगा जब हम किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या सीधा पड़ता है, रेटिना पर पड़ता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा आप लोग वास्तविक और उल्टा होता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित जो ना अवयव जो होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा 22 का जो सही आंसर होगा वो लाल होता है, तो बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, कांच से हवा जाती प्रकाश किरण का क्रांतिक कोण का जो न्यूनतम होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त। याद रखिएगा बैगनी रंग का होता है न्यूनतम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक इंद्रधनुष बनाता है सूर्य के प्रकाश का वर्षा के बूंद में। तो बिल्कुल इसका याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका राइट जो आंसर होगा 24 का क्या हो जाएगा, 2 परावर्तन 1 बार आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोग गर्दा गर्दा करके आएंगे 5 फरवरी के दिन। ठीक है,
5 फरवरी के दिन क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे दोस्त। आप लोग 100% लिख लीजिए, ठीक है। और जो लोग अभी तक पीडीएफ जो नहीं लिए हैं, मात्र जो है आपका फिजिक्स का, ठीक है, मात्र फिजिक्स का बात किया जाए तो 20 रुपया में मात्र आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला। कहीं भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइएगा वैसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो सीधा परीक्षा में आने वाला है। वही क्वेश्चन हम देने वाले, गेस किया हुआ क्वेश्चन मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, तो सिर्फ पेमेंट करना, किस नंबर पर, इस नंबर पर, ठीक है। इस नंबर पर क्या करना, पेमेंट कर इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक क्या होता है मेरे दोस्त। तो 25 का जो सही आंसर होगा आवृत्ति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अज्ञात आकार वाले एक यानी कि सुदूर स्थित क्षेत्र में आने वाला प्रकाश का तरंग होगा लगभग क्या होगा। तो याद रखिएगा सरलतम होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। अगला क्वेश्चन है, दो स्रोतों, ठीक है, दो स्रोतों कला संबंध तब कहा जाता है जब उनके क्या होते हैं मेरे दोस्त, तो या कलांतर नियत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंग के बीच कालांतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, तो शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फ्रीज की चौड़ाई दूरी है, फ्रीज की चौड़ाई दूरी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त। तो फ्रीज की जो चौड़ाई दूरी है वो किन्हीं दो क्रमवर्ती काली या चमकीली फ्रीजों के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यंग के यानी कि यानी कि असलेट, ठीक है, प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। कौन सा नहीं होता मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। 2n + 1 × लैम्डा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, यानी कि फ्रेजनेल दूरी ZF का मान होता है तो ए प्रकाश किरण चौड़े जो है ना, यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा। लेमडा का तेरहधर क्या हो जाएगा यहाँ पर पूछा गया। तो याद रखिएगा लेमडा का जो हो जाएगा वो क्या होगा मेरे दोस्त, A² / हो जाएगा, ठीक है। A² / ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ नियम में से किन नियम का पालन करता है किरचॉफ लॉ, ठीक है, पॉइंट ऑफ रूल, ठीक है, पॉइंट छूट गया। किरचॉफ पॉइंट का नियम निम्न में से किस नियम पर कार्य करता है। तो 32 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग क्या होता है मेरे दोस्त। तो याद रखेंगे शून्य होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है तो किस पे किया जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग विद्युत वाहक बल मापने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, एक तार 1 माइक्रो एम्पियर जो है ना, माइक्रो एम्पियर प्रवाहित होता है तो इलेक्ट्रॉन में आवेश दिया गया इतना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकेंड का प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा मेरा दोस्त। तो याद रखिएगा इसका जो मान हो जाएगा 0.625 × 10⁻13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत हीटर जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या है। तो विद्युत हीटर में क्या प्रयोग होता है मेरे दोस्त, तो सभी को पता होगा नाइक्रोम का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। विद्युत फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, आर त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक समान चाल भी हो तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होगा। क्या होगा, तो इसका राइट जो आंसर होगा 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, EV/R बटा क्या होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए और जिनका बायोलॉजी का थोड़ा सा पेपर आपको अच्छा नहीं गया तो वैसे विद्यार्थियों को चिंता बिल्कुल नहीं करना, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आपका सफलता सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अगर उसमें कम भी नंबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाला है तो सबको काम आएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन को घुराया गया था, निम्नलिखित करके बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा बिहार बोर्ड को नहीं करना चाहिए इतना, लेकिन थोड़ा सा आपको लगा होगा कठिन, लेकिन कोई बात नहीं मेरे डियर स्टूडेंट, आपको वही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, अगर आप लोग सुनते होंगे कहीं कहीं न्यूज कि इस चीज से क्या हो गया, उसको नुकसान हो गया, तो क्या आप वो चीज को छोड़ देते हैं, नहीं ना, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ते रहते, उसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, वो सब होते रहता है छोटी मोटी चीज, ठीक है। इसीलिए आप लोग को क्या करना, वो चीज पर आप ध्यान नहीं देना, आप नेक्स्ट चीज पर ध्यान देना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, अगर कोई मोबाइल चार्ज में लगा रहा है वो ब्लास्ट कर गया तो
क्या आप अपना मोबाइल को चार्ज में नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे मेरे दोस्त, बताइए लगाएंगे ना? तो बिल्कुल लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमारे साथ वो थोड़ी हुआ, किसी और का साथ हुआ तो कोई दिक्कत नहीं हो। उसी तरह से आप लोग को समझना है कि अगर मेरा बायोलॉजी में खराब पेपर गया तो क्या हम पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं पढ़ना छोड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, आपको थोड़ा सा कम नंबर आ जाएगा कि सबर करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट का तैयारी काफी बढ़िया कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी सीधे धारावाही के तार ऊर्ध्वाधर रखा गया जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज जो है ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का विक्षेपित होगा, क्या होगा? तो 38 का यहाँ पर राइट जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा? तो बिल्कुल ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक वोल्टमीटर को एमीटर में बदला जा सकता है, किसमें बदला जा सकता है? एमीटर में। तो इसके समांतर क्रम में निम्नलिखित प्रतिरोध जोड़कर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला प्रतिमान कराया जाता है तो वह गर्म हो जाता है, क्योंकि वो क्यों गर्म हो जाएगा? क्यों गर्म हो जाएगा मेरे दोस्तों? याद रखिएगा, भाबर धारा उत्पन्न के कारण ये गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 41 नंबर क्वेश्चन, किसी धारावाही प्रेरित संबंध चुंबकीय ऊर्जा U है तथा प्रवाही धारा I है, तो समानुपातिकता में संबंध क्या होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, इसका U प्रोपोर्शनल I स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कुंडली का स्व प्रेरण गुणांक 5 यानी कि mH है, तो यदि कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा बढ़ाई जाए तो कुंडली का संबंध फ्लक्स क्या होगा मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा मूल मध्य वर्ग मान इसके शिखर मान अनुपात होता है, तो 43 का जो राइट आंसर होगा 1 क्या होगा? √2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलर जो ना सब परिपथ प्रतिबाधा जो होती है वो किसमें होती है? तो याद रखिएगा, 44 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? R² प्लस W² प्लस L²। ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जी, अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा समीकरण दिया गया I बराबर 60 sin 100 पाई टी है, तो धारा का मूल माध्य का वर्ग हो जाएगा, तो 45 का आप लोग निकालिएगा तो 60 बटा क्या होगा? √2 निकलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन, वह यांत्रिक जो ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको क्या कहते हैं? तो सभी को पता होगा, उसको हम लोग डायनमो कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की व्यवस्था धारा विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है, इसका मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा, 0 होता है। क्या होता है? 0 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि वायरल क्वेश्चन पेपर के लिए कौन सा ग्रुप में आपको जुड़ना चाहिए फ्री के लिए, ठीक है। फ्री के लिए कहाँ पे जुड़ना चाहिए? तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, अपने फोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग को ओपन करना, सर्च क्या करना है, गूगल में आ जाना है मेरे दोस्त, और सर्च क्या करना है आप लोग को? आज हेल्प सर्च करना है। क्या करना है? डबल लिखना है, AA, ठीक है, AA हेल्प आपको लिखना। क्या कहाँ लिखना है? तो गूगल में सर्च बॉक्स करने का होगा, उसमें सर्च करना। जैसे सर्च करेंगे मेरे दोस्त तो इस तरह का यहाँ पर साइट देखने को मिल जाएगा, आज हेल्प। इस पर आप लोग क्या कर दीजिएगा? क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का साइट आपका ओपन हो जाएगा मेरे दोस्त। जैसे ही आप लोग इस तरह का साइट ओपन होता है, आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आंसर की पे यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पर सर्च में करना क्लास 12th लिखना है, या फिर आंसर की पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे आपको नीचे आ जाना। देख सकते हैं, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर, इसी वाले लिंक पे आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है मेरे दोस्त। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे ऐड आएगा, तो ऐड पे क्लिक करके काट दीजिएगा, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, आपका जैसे आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, ठीक है। इस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है, और नीचे आना तो देखिए सारा कुछ का यहाँ पर लिंक दिया गया, कॉमर्स साइंस सभी के लिए, सभी स्ट्रीम के लिए। तो आप लोग यहाँ से आकर जो भी स्ट्रीम है आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। आकर देख सकते हैं सभी का लिंक दे दिया गया, तो यहाँ से अगर आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे ताकि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ आभासी शक्तियां PT और तो PA का शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? PT बटा PA। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल जो ना E बराबर E∝0 साइन WT, शिखर का मान 10 वोल्ट तथा 50 हर्टेज है, तो टाइम जो दिया गया है T बराबर 1/600 सेकेंड तत्कालिक विद्युत वाहक बल है, तो इसका राइट जो आंसर निकल कर आएगा वो 5 वोल्ट निकल कर आएगा, ठीक है। ये भी आपका न्यूमेरिकल है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करें, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा परिपथ में I का वोल्टेज का कालांतर फाई है, तो विद्युत यानी कि वटहीन घटक होगा, वटहीन जो घटकहीन होगा क्या होगा मेरे दोस्त? याद रखिएगा I sin फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 51 नंबर क्वेश्चन, व्योम तरंगे उपयोग द्वारा
यानी कि क्षैतिज के पार यानी कि संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में से कौन सा आवृत्ति उपयुक्त होगा मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे 10 एम हर्ट्ज होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, UHF परिसर आवृत्तियों का प्रसरण पर्याय किसके द्वारा होता है? तो बामन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्योम तरंगे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिए गए हैं किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है मेरे दोस्त? तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सोडियम। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होगा? प्लांक स्थिरांक का बीमा क्या होता है? ML² T इनवर्स होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के बारे में कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की गतिज ऊर्जा परमाणु स्थित ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? तो 55 का जो राइट आंसर होगा वो -1/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रकृतिक नहीं है? तो 56 का जो राइट आंसर होगा बीटा किरणें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? नाभिकों में मिलने और नए नाभिक बनाने में ऊर्जा मुक्त का घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाभिक में संयोजन और नाभिक गठन के ऊर्जा यानी कि रिहाई की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं संलयन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का संबंध क्या होता है? तो M बराबर E होता है, लेकिन यहाँ पर बड़ा M होना चाहिए, M बराबर E। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्ध आयु 1000 वर्ष है, तो कितने समय तक ये तत्व नमूने में 1/18 रह जाएंगे? 1/18 नहीं होना चाहिए, आपका ये गलत है, 1/8 होना चाहिए। 1/8 क्या हो जाएगा? तो इसका राइट जो आंसर आप निकालिएगा तो इसको निकल कर आ जाएगा लगभग जो है ना 3000 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका आगे वाला क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो आप लोग को क्या काम करना है मेरे दोस्त, आप लोग को जो हम आपको PDF जो देने वाले हैं मात्र जो 20 रुपये में, आप लोग को जो मिलने वाला जो मात्र 20 रुपये में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिएगा। पेमेंट कहाँ करना है? तो इस नंबर पर पेमेंट करना और आपको स्क्रीनशॉट सिर्फ शेयर करना। क्या करना है? स्क्रीनशॉट पेमेंट का शेयर करना। और देखिए फेक वगैरह बहुत सारे करते हैं, फेक एप्लीकेशन से वैसा काम नहीं करना, अन्यथा आप ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको रियल करना है। मात्र आपसे 20 रुपया लिया जा रहा है, कोई आपसे बड़ा अमाउंट नहीं लिया जा रहा मेरे दोस्त। ठीक है, तो जल्दी फटाफट आप लोग जो मात्र जो है ना ये 200 बंदे के लिए मात्र 200 यूजर कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप लोग को फिर पेमेंट आना बंद हो जाएगा। इसीलिए आप लोग फटाफट जल्दी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगला नेक्स्ट क्लास में।